आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अरील हैलाइड्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? प्रिपरेशन ऑफ अरील हैलाइड्स। इन प्रिपरेशन हमने कौन सी रिएक्शंस देखी थी? सैंडमेयर्स रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ आयोडोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड बाय यूजिंग पोटेशियम आयोडाइड, प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड बाय यूजिंग फ्लोरोबोरिक एसिड। ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। आज हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अरील हैलाइड्स। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस में दो पार्ट है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक जो है वो हम लोग लॉकडाउन के बाद देखेंगे। जब हमारा क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा तब मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं करते हम लोग अरील हैलाइड्स में, कब करते हैं, क्या है, कैसे होता है, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हमारा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस ऑफ अरील हैलाइड्स। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की फर्स्ट रिएक्शन है हैलोजनेशन। तो हैलोजनेशन मीन्स डायरेक्ट रिएक्शन विथ हैलोजन। तो यहाँ पे आपने एक अरील हैलाइड का एग्जांपल लिया है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन प्लस Cl2, क्लोरीन के साथ आप रिएक्शन कर रहे हो और कंडीशंस क्या है आपकी? अनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड एज अ कैटालिस्ट आपने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्लोरोबेंजीन आपने यूज किया है, तो यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक होगा मेजर और एक होगा माइनर। तो मैं यहाँ पे 2 टाइम्स क्लोरोबेंजीन लिख लेती हूँ, ठीक है। क्या होगा जब आप क्लोरीनेशन करोगे तो एक बार यहाँ पे ऑर्थो पे क्लोरीन सब्स्टिट्यूट होगा और एक बार पैरा पे। तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूट करती हूँ, एक पैरा पे सब्स्टिट्यूट करती हूँ। जब आप ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो इधर का हाइड्रोजन और इधर का क्लोरीन माइनस HCl होगा। तो ये रिएक्शन एक्चुअली 1:1 होती है, पर यहाँ पे 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स है। एक में आपको ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा और एक पैरा। तो इसमें जो ऑर्थो होता है वो होता है आपका माइनर प्रोडक्ट और जो पैरा होगा वो होगा मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अभी कैसा होगा, अगर ये 10 मॉलिक्यूल्स लेंगे आप तो 10 में से 8 मॉलिक्यूल्स इसमें कन्वर्ट होंगे और 2 मॉलिक्यूल्स इसमें कन्वर्ट होंगे। पर रिएक्शन 1:1, मतलब 1 क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन एंड वी गेट प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में 20% ये होगा, 80% ये होगा। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस नहीं करेंगे, रिएक्शन को एज इट इज वैसे ही लिखेंगे। इसके पहले भी हमने मेजर माइनर वाले प्रोडक्ट्स देखे, तो वहां पे हम रिएक्शन को बैलेंस नहीं करते, ठीक है। तो वैसे ही आपको यहाँ पे भी करना है। तो क्या होगा, अभी मैं आपको फिर से बताती हूँ। ये मैंने क्लोरोबेंजीन लिया है, Cl2 बोलते हैं, यहाँ पे कितने क्लोरीन आइटम्स है? 2। तो इधर का 1 हाइड्रोजन एंड 1 क्लोरीन, HCl रिमूव होगा तो बचा हुआ क्लोरीन किधर सब्स्टिट्यूट किया? यहाँ पे। सेम नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन आपको किधर करना है? एट पैरा पोजिशन। तो ये जो कंपाउंड मिला इसका नेम क्या है आपका? 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन। यह है आपका माइनर प्रोडक्ट। और जो आपको नेक्स्ट कंपाउंड मिला है वो है आपका 1, 2, 3, 4, 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन। ये है आपका मेजर प्रोडक्ट। तो सेम जब आप नाइट्रेशन करोगे वहां पे भी आपको मेजर माइनर मिलेगा, जब आप सल्फोनेशन करोगे वहां पे भी मेजर माइनर, फ्रिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन करोगे वहां पे भी आपको मेजर माइनर मिलेगा। तो जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा एट ऑर्थो एंड पैरा। तो ये ऑर्थो पैरा पे क्यों होता है उसका भी एक रीजन है। तो ये सब कुछ टॉपिक जो है, मतलब थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो मैं आपको लॉकडाउन के बाद क्लासरूम में समझाऊंगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों इजीली नहीं होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों इजीली होता है, ऑर्थो पैरा पे ही क्यों होता है। तो ये सब कुछ हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब हमारा लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन भी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही पार्ट है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लिया है, उसका रिएक्शन आप किसके साथ कर रहे हो? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? HNO3। इस HNO3 को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ OHNO2, ठीक है। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजनेशन, ये सब कुछ 11th स्टैंडर्ड में हमने डिस्कस किया है। हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, फ्रिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन, असाइलेशन ऑफ बेंजीन। सेम रिएक्शन आपको यहाँ पे फिर से करनी है, बट यहाँ पे बेंजीन की जगह पे आपने क्या यूज किया है? क्लोरोबेंजीन, ठीक है। जब बेंजीन आप यूज करते थे
तो बेंजीन में यहाँ पे कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है, मतलब NO2 ग्रुप आप किधर भी अटैच करो आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। जब बेंजीन रिंग को यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच होगा तब तो आपको ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन करना है, एक आपको ऑर्थो और एक पैरा। तो यहाँ पे आपका पैरा मेजर होगा और ऑर्थो माइनर होगा, बट रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना है, ठीक है। नाइट्रेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इस रिएक्शन मिक्सचर को हम हीट करते हैं, तो मैंने हीट का साइन दिया है, ये है मेरा HNO3 HNO3, ठीक है। तो मुझे दो प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं, तो मैं दोनों यहाँ पे लिख देती हूँ। पहले मैं यहाँ पे दो क्लोरोबेंजीन मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। एक होने वाला है मेरा ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन, मतलब इधर का एक हाइड्रोजन और ये OH क्या हो जाएगा -H2O, तो ये NO2 किधर अटैच होगा यहाँ पे। और सेकेंड प्रोडक्ट में मेरा क्या होने वाला है पैरा सब्स्टिट्यूशन, मतलब इधर का एक हाइड्रोजन और ये OH H2O रिमूव हो जाएगा और इधर क्या अटैच होगा NO2। तो मुझे क्या मिलेगा, एक ऑर्थो प्रोडक्ट और एक पैरा प्रोडक्ट। तो ऑर्थो मेरा क्या है माइनर और पैरा क्या है मेरा मेजर। तो आपको समझ में आएगा कि ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन क्यों करना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे, मतलब क्लोरीन को रिप्लेस करके कुछ अटैच नहीं कर रहे हो, आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो। तो इस बेंजीन रिंग में इधर का हाइड्रोजन और इधर का हाइड्रोजन क्या है इलेक्ट्रोफाइल, इस इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करके आपने NO2 ग्रुप यहाँ पे अटैच किया है। समझ में आया आप सबको? बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। अभी आपको इस कंपाउंड का नेम लिखना है। आप किसको प्रायोरिटी दोगे, हैलोजन को, तो आप इसका नेम आएगा 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। यहाँ पे 1 2 3 4 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। और रिएक्शन के नीचे मेजर माइनर मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपका माइनर प्रोडक्ट और ये है आपका मेजर प्रोडक्ट। तो ये है नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। अगर आपने यहाँ पे बेंजीन यूज किया रहता तो सिर्फ आपको क्या मिलता है नाइट्रोबेंजीन, मतलब सिर्फ एक जगह पे क्या होता है सब्स्टिट्यूशन। बट यहाँ पे आपने कोई तो भी एक ग्रुप लिया है, जैसे आपने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लिया इसलिए ऑर्थोपैरा। अगर आप फिनॉल लेते तो भी ऑर्थोपैरा सब्स्टिट्यूशन होता। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये सब कुछ 11th स्टैंडर्ड में है हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में। तो अगर आपको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स क्या है, ऐसा कुछ डाउट है तो आप 11th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक एक बार रेफर कर लो, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप पर्सनली भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, अरील हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करने वाले हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करनी है, सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। इस H2SO4 को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको मेजर माइनर मिलने वाला है, तो मैं ये 2 टाइम्स लिख लेती हूँ क्लोरोबेंजीन। आपको मैंने पहले ही बताया ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन होगा, तो इस ऑर्थो का H और ये OH क्या हो जाएगा, H2O रिमूव हो गया और ये SO3H ग्रुप जो है ये किधर सब्स्टिट्यूट होगा, यहाँ पे, ये है सल्फोनिक एसिड ग्रुप, ठीक है। सेम अभी पैरा पे भी सब्स्टिट्यूशन करना है, इधर का हाइड्रोजन और ये OH H2O रिमूव हो गया, तो ये SO3H ग्रुप आपने किधर सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे। तो एक आपको ऑर्थो मिला और एक पैरा, एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, इसमें ये है SO3H ग्रुप। SO3H ग्रुप मतलब ये होता है सल्फोनिक एसिड, आपने 11th स्टैंडर्ड में देखा होगा, ठीक है। तो ये बेंजीन रिंग में अटैच है, तो यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, एक क्लोरीन मतलब एक हैलाइड और एक सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड को प्रायोरिटी जाएगी, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में ये फर्स्ट आता है, मतलब पहले आता है और ये बाद में आता है, तो इसको हमने प्रायोरिटी दी, मतलब ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड। तो इस कंपाउंड का नेम आएगा 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अभी यहाँ पे आपको प्रायोरिटी इसको देनी है, तो 1 2 3 4, तो इसका नेम होगा 4 क्लोरो बेंजीन
सल्फोनिक एसिड, ये है आपका मेजर प्रोडक्ट और ये है आपका माइनर प्रोडक्ट। सल्फोनेशन अपने 11th स्टैंडर्ड में क्या देखा था, बेंजीन का सल्फोनेशन देखा था। जब आप बेंजीन का सल्फोनेशन करते हो तो आपको क्या मिलता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मतलब ये बेंजीन है, ठीक है। इसका सल्फोनेशन करने का आपको SO3H ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन को आपको अटैच करना है, तो यहाँ पे कोई और ग्रुप नहीं है, तो इसका नेम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बट यहाँ पे क्लोरीन अटैच है, इसलिए इसका नेम होगा 2-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नेम होगा 4-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो एक बार आप 11th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक भी रेफर कर लो तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अभी हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडेरिक-क्राफ्ट असाइलेशन एंड फ्रीडेरिक-क्राफ्ट अल्काइलेशन। ये भी 11th स्टैंडर्ड में हुआ है। अल्काइलेशन में हम लोग अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, असाइलेशन में हम लोग एसिल क्लोराइड और एसिड अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं। तो 11th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक एक बार आप रेफर करो तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। नेक्स्ट है हमारा फ्रीडेरिक-क्राफ्ट रिएक्शंस। फर्स्ट है फ्रीडेरिक-क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशन में हमें क्या करना है, अल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन होगा एट ऑर्थो पैरा पोजिशन, ठीक है। तो अल्काइलेशन करने के लिए हम लोग अल्किल हैलाइड यूज करते हैं, ये आपको 11th स्टैंडर्ड में बताया था। यहाँ पे मैंने कंपाउंड लिया है क्लोरोबेंजीन प्लस क्लोरोमीथेन, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन करना है एट ऑर्थो पैरा, तो आपको 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे 2 टाइम्स क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। अभी ये मेरे इस प्रोडक्ट में मैं ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन करने वाली, तो यहाँ पे का जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन मैंने क्या रिमूव कर दिया, HCl। तो ये जो मिथिल ग्रुप है ये किधर सब्स्टिट्यूट होगा, यहाँ पे, तो मुझे एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। सेम यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, HCl रिमूव हो गया, तो ये मिथिल ग्रुप किधर होगा, इधर सब्स्टिट्यूट होगा। रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना है, ठीक है। अभी आपको एक मेजर और एक माइनर, मैंने आपको पहले भी बताया, पैरा वाला मेजर होगा और ऑर्थो वाला माइनर होगा। अब इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर लिखना है। अगर आप फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर अगर फॉलो करते हो तो क्लोरीन को फर्स्ट आएगा और मिथिल ग्रुप को सेकंड नंबर, तो उसके हिसाब से इसका नेम क्या आएगा, 1-क्लोरो 2-मिथिल बेंजीन, ठीक है। बट अगर आप टोल्विन के टर्म्स में लिखोगे, टोल्विन पता है आपको, मिथिल बेंजीन का सेकेंड नेम है टोल्विन। अगर आप टोल्विन के टर्म्स में लिखोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फर्स्ट नंबर और इसको सेकंड देना पड़ेगा। तो इसका सेकंड नेम क्या आएगा पता है, 2-क्लोरो टोलिन। वैसे ही अगर आप फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर अगर देखते हो तो ये होगा 1 2 3 4, इसका नेम होगा 1-क्लोरो 4-मिथिल बेंजीन। और अगर आप टोलिन के टर्म्स में लिखोगे, मतलब मिथिल ग्रुप अटैच है बेंजीन को, तो ये हो गया टोलिन। तो टोलिन के टर्म्स में लिखोगे तो 1 2 3 4, तो इसका सेकेंड नेम होगा 4-क्लोरो टोलिन। यह है आपका मेजर और ये है आपका माइनर। हमने यहाँ पे क्या किया है, अल्काइलेशन मीन्स अल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पे, मतलब यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस करके आपने मिथिल ग्रुप अटैच किया, इधर का हाइड्रोजन रिप्लेस करके मिथिल ग्रुप। अगर यहाँ पे आपने इथिल हैलाइड यूज किया होता तो आप इथिल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करते, प्रोपिल हैलाइड यूज किया था तो आप क्या सब्स्टिट्यूट करते, प्रोपिल ग्रुप। मतलब आपने यहाँ पे क्या किया है, अल्काइलेशन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्किल ग्रुप। इस रिएक्शन का नेम है फ्रीडेरिक-क्राफ्ट अल्काइलेशन, जो 11th स्टैंडर्ड में हमने डिस्कस किया था। बेंजीन का अगर हम अल्काइलेशन करते हैं तो हमें मिथिल बेंजीन मीन्स अल्किल बेंजीन मिलता है, असाइलेशन किया तो हमें कीटोन मिलता था। तो ये सब कुछ 11th स्टैंडर्ड में हमने बेसिक्स देखे हैं। अब एक बार फिर से मैं आपसे कहती हूँ कि 11th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक प्लीज आप रीड करो। आपके 12th का बहुत सारा पार्ट 11th से ही है। अगर आपको 11th का पार्ट नहीं आता है तो 12th में बहुत डिफिकल्टीज आने वाली है आपको। तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं असाइलेशन, फ्रीडेरिक-क्राफ्ट असाइलेशन। तो असाइलेशन हम लोग किसके साथ करते हैं, एसिल क्लोराइड और एसिड अनहाइड्राइड। तो यहाँ पे हम लोग एक एसिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं। एसिल क्लोराइड का आईयूपीएसी, एसिड अनहाइड्राइड का आईयूपीएसी मैंने आपको बताया है जब हमने लेक्चर स्टार्ट किए थे 12th के, तभी मैंने सबसे पहले आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ही सिखाया था आपको।
तो एक बार आप IUPAC का नोट्स रेफर कर लो तो आपको यहाँ पे उसका IUPAC समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है कंपाउंड इथेनॉइल क्लोराइड। इथेनॉइल क्लोराइड का कॉमन नेम है एसिटिल क्लोराइड। ये है एसिल क्लोराइड। आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ की है? क्लोरोबेंजीन। तो आपको यहाँ पे भी ऑर्थो पैरा मिलने वाला है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स आपको मिलने वाले हैं, इसलिए मैं 2 टाइम्स यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लिख लेती हूँ। ठीक है, एक आपका पैरा होगा और एक होगा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। सेम यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, इधर का हाइड्रोजन और ये क्लोरीन क्या रिमूव हो रहा है? HCl। तो ये जो ग्रुप है आपका, क्या ग्रुप बचा? CH3 C डबल बॉन्ड O। तो ये वाला ग्रुप अभी आपका किधर अटैच होगा? इधर। तो आपको क्या मिलेगा? C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, सेम इधर बॉन्ड ब्रेक होता है, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और इधर का हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन Cl HCl रिमूव हो गया। तो बचेगा आपका ये एसिल ग्रुप, ये किधर अटैच होगा? यहाँ पे। तो आपको क्या मिलेगा? C डबल बॉन्ड O CH3। तो अभी आपको ये जो कंपाउंड मिला ये है एसिटोफिनोन। तो इस एसिटोफिनोन के सेकेंड कार्बन को क्या अटैच किया है? अभी आप मुझे बोलोगे आप मैंने इधर सेकेंड नंबर क्यों दिया? बिकॉज ये एक कीटोन है। फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले कीटोन आता है और बाद में हैलाइड आता है। तो कीटोन को प्रायोरिटी जाएगी, इसलिए 1 2 और यहाँ पे आएगा 1 2 3 4। ये जो कंपाउंड है, मतलब ये जो कंपाउंड है यहाँ पे बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O CH3, इस कंपाउंड का नेम है एसिटोफिनोन और इसके इधर क्या अटैच किया? क्लोरीन। तो 2 क्लोरो एसिटोफिनोन इसका नोमेनक्लेचर आएगा। 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, ये आपका माइनर प्रोडक्ट है। और यहाँ पे क्या आपको मिलेगा? 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, ये आपका क्या है? मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पे आपने क्या किया? असाइल ग्रुप अटैच किया, मतलब C डबल बॉन्ड O R, ये ग्रुप आपने यहाँ पे अटैच किया, इसलिए ये किया असाइलेशन। इसके पहले वाले रिएक्शन में आपने क्या अटैच किया था? R मीन्स अल्किल ग्रुप अटैच किया था, इसलिए वो था अल्काइलेशन। तो फ्रीडरिक क्राफ्ट्स अल्काइलेशन असाइलेशन 11th स्टैंडर्ड में डिस्कस किया है। सेम रिएक्शन हमने यहाँ पे फिर से रिपीट की है, बट यहाँ पे हमारा बेंजीन के जगह पे है क्लोरोबेंजीन, इसलिए हमें 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक ऑर्थो और एक पैरा। ऑर्थो आपका माइनर है, पैरा आपका मेजर है। जब बेंजीन सिर्फ आप लोगे तो आपको एक ही प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। तो ये जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अरील हैलाइड्स, ये खत्म हो गया है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वाला टॉपिक हम लोग लेक्चर में बाद में देखेंगे। तो इस चैप्टर का जितना भी पार्ट मैं वीडियो के थ्रू कवर कर सकती हूँ उतना पार्ट मैंने कवर कर लिया है। बहुत सारा टॉपिक बाकी है, मतलब 20% सिलेबस अभी इस चैप्टर का बाकी है। मतलब SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड, अरील हैलाइड, ये सब कुछ थियोरी पार्ट है बीच का। फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये सारा टॉपिक बाकी है। तो ये 20% जो पोर्शन हमारा इस चैप्टर का बाकी है वो मैं लॉकडाउन के बाद लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगी और आपको समझाऊंगी, और उसका नोट्स भी मैं आपको तभी ही दूंगी। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर। उसमें जो अल्कोहल वाला पार्ट हम लोग पहले लेंगे, उसका जितना पार्ट हम लोग इधर वेकेशन में कवर कर सकते हैं, मतलब लॉकडाउन में, उतना पार्ट हम लोग वीडियोस के थ्रू कवर कर लेंगे। फिर बाकी का जो पार्ट हमारा रह जाएगा वो जब लेक्चर स्टार्ट होंगे तब हम देख लेंगे। तो और जो नोट्स मैं आपको सेंड कर रही हूँ वो नोट्स आप लिख लो, क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ वो नोट्स ही है जिससे आप पढ़ के ये सारे टॉपिक्स क्लियर कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास एज सच टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है। तो आप नोट्स लिखना स्टार्ट कर दो। तो ये वीडियो के बाद मैं आपको सारे नोट्स सेंड कर दूंगी, तो नोट्स आप लिख लो। और कुछ भी डाउट्स हो गए तो आप पर्सनली मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। आप आपका जो भी आपका डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, आप एक पेज पे लिखो, उसका पिक निकाल के मुझे सेंड कर दो। अगर कुछ रिएक्शन में डाउट है तो उसका आंसर मैं आपको लिख के पिक सेंड कर सकती हूँ, या तो मैं कॉल पे भी आपको क्लियर कर सकती हूँ। ठीक है, थैंक यू।